गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 21 से जीएसटीआर 3B के अंदर जो लेट फीस लगाई जाती है उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशंस आप लोगों को मिलने वाली है और जो हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उसके अंदर भी चेंजेस किए जाने हैं जनवरी 2021 से। इसकी तैयारी आपको नवंबर महीने से एंड 30 नवंबर से लेकर के स्टार्ट करनी होगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर जो हम लोगों को जनवरी महीने से नए रूल्स फॉलो करने हैं उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कब है? ये है 29 नवंबर 2020 यानी कि संडे को है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके इस वेबिनार का आप बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें जीएसटी न्यू रिटर्न फाइलिंग यानी कि 3B और जीएसटीआर 1 यानी कि QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम एंड आईएफएफ फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। अब देखिए, जनवरी 2021 से क्यों नहीं लगेगा लेट फीस? क्योंकि 1 जनवरी 21 से QRMP स्कीम जो है वो लागू हो जाएगी। हालांकि ये जो स्कीम है ये कहती है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। रिटर्न आपको क्वार्टरली भरनी है और पेमेंट आपको मंथली करना है, लेकिन एक चीज आप बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि आपको अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है तो आपको हर महीने जो है बुक्स की अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप अगर बुक्स की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सेल परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और जो टैक्स पेएबल है वो आपका डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि टैक्स आपको हर महीने जमा करना है और टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपके पास परचेज और सेल का रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो फिर सर लेट फीस तो माफ हुई नहीं, लेट फीस तो लगेगी ही जब हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे हर महीने। अब यहां पे क्या बताया है इन्होंने, जब आप 5 करोड़ से कम का टर्नओवर कर रहे हैं और आप QRMP स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। आप ये चाहते हैं कि मैं QRMP स्कीम में जाऊंगा, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको जीएसटीआर 3B का जो फॉर्म है वो जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर का भरना होगा। 25 अप्रैल मान के चलते हैं, 20, 22, 24 जो भी डेट आएगी वो, तो यहां पर 25 अप्रैल भी हो सकती है अगर डेट एक्सटेंड होती है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि जब हम लोग 3B फाइल करेंगे तो वो क्वार्टरली जाएगी, तो टैक्स पेमेंट कैसे होगा? टैक्स पेमेंट के लिए इन्होंने बोल रखा है PMT 06 का जो फॉर्म है, ये हमारा जो टैक्स पेमेंट का चालान पेमेंट होता है उस फॉर्म को कहते हैं PMT 06। इसके अंदर आपको जनवरी और फरवरी का जो टैक्स है वो पे करना होगा और एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको वहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने QRMP स्कीम का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर रखा है। जैसे ही आप चालान के अंदर ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका टैक्स पेमेंट तो हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यानी कि जनवरी 21 का जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना है 25 फरवरी 2021 तक। इसकी डेट फिक्स्ड है, आपको 25 फरवरी 2021 तक PMT 06 फाइल कर देना है और उसके अंदर जो टैक्स बनता है वो जमा करना है। लेट सपोज आपने 27 फरवरी 2021 को अगर पेमेंट किया है, तब क्या होगा? तब इस सिचुएशन में आपकी जो लेट फीस है वो जनवरी महीने के लिए नहीं लगेगी। जनवरी महीने के लिए इसीलिए नहीं लगेगी क्योंकि ये रिटर्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फॉर्म है जो कि आपको भरना था।
फरवरी महीने के लिए सिमिलरली 25 मार्च तक का टाइम दिया गया है और जनवरी फरवरी मार्च का जब इकट्ठा आप फाइल करेंगे क्वार्टरली 3B, तब आपको 22 और 24 तारीख तक फाइल करनी है और उस क्वार्टरली रिटर्न में अगर आप डिले कर देंगे तब आपको लेट फीस जो है वो देनी पड़ जाएगी। तो ये चेंज किया गया है। अब यहां पर इंटरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताई गई हैं। इंटरेस्ट के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। यहां पर नुकसान हो सकता है अगर आप QRMP स्कीम में जाते हैं। अगर आप QRMP स्कीम में जाएंगे आपके पास दो मेथड हैं। कौन से? फिक्स्ड मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड मेथड में सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्स आपका पिछले कैश लेजर से उठा करके 35% जमा करवा देगा, चाहे आपका टैक्स बन रहा हो या नहीं। और सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करना होगा क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है और क्या नेट टैक्स पेएबल वो बन के आएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट के लिए फिक्स्ड सम मेथड में जाते हैं तो इंटरेस्ट आपको पहले 2 महीने के लिए नहीं लगेगा। सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। तो ये दो अलग अलग बातें हैं कि रिटर्न मंथली जाना है, क्वार्टरली जाना है। बहुत ही जुडिशियसली आपको सिलेक्ट करना है कि क्वार्टरली स्कीम में जाएं या ना जाएं, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली स्कीम में जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके साथ साथ आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक एडिशनल फॉर्म जो है वो भरना होगा ताकि आपका सामने वाला ITC क्लेम कर ले। तो अगर आप मंथली में रहते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हिकअप्स के, जैसे अभी काम कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। क्वार्टरली में जाने से आपको ये परेशानी जो है वो आ सकती है, साथ ही साथ लेट फीस की थोड़ी रियायत आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि जनवरी 21 से लेट फीस जो है वो कब और क्यों नहीं लगेगी। इन सारी चीजों का डिस्कशन हमारे अगली मैगजीन यानी कि दिसंबर महीने की मैगजीन में आने वाली है। अगर आपने अभी तक डिस्काउंट का ऑफर नहीं लिया है जो हमारे मंथली टैक्स मैगजीन पे पेड मेंबरशिप के अंदर चल रहा है, जिसमें आप अपनी GST की क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, तो आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है और मैगजीन और हमारी पेड मेंबरशिप जो ये प्रोडक्ट्स हैं दोनों का बेनिफिट ले लेना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।